पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और नई सरकार भी स्थापित हो गई है, नई सरकार भी बन गई है। लेकिन इसी बीच जो उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और चुनाव आयोग ने जो एक तारीख की घोषणा की है, अनाउंस किया है कि उपचुनाव होना है। जहां जहां पे खाली सीट है वहां पे जो है कि उपचुनाव होना है, विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में पूरे देश भर में जहां जहां खाली है वहां पे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई जगह जो है कि अब नॉमिनेशन भी फाइल होने शुरू हो गए हैं और इसी में बिहार के जो है कि पूर्णिया जिला की रुपौली विधानसभा में भी एक बार ये चीजें तुल पकड़ती जा रही है और लगातार इसमें संशय बरकरार है कि आखिर यहाँ से उम्मीदवार कौन होंगे और कौन विजेता होंगे। हालांकि विजेता की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में जहां पूर्व विधायक रुपौली विधानसभा के शंकर सिंह जो लोजपा के प्रत्याशी रहे हुए थे, लोजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन एक बार वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है क्योंकि लोजपा की तरफ से उसे टिकट नहीं मिला। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए गठबंधन में कई दल शामिल है और कहीं ना कहीं अगर किसी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि उस सीटों का बंटवारा हुआ था, उसी तरह से कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी देखा जा रहा है एनडीए गठबंधन के द्वारा और इंडिया गठबंधन के द्वारा। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन की तरफ से लोजपा के खाते में ये टिकट या ये सीट नहीं गई रुपौली विधानसभा की, जिसकी वजह से जो है कि शंकर सिंह को टिकट लोजपा ने नहीं दिया और वहां पे जदयू के खाते में गया और जदयू की तरफ से कलाधर मंडल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, उसे टिकट जदयू के द्वारा दिया जा चुका है। ऐसे में अब शंकर सिंह के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि वो इस बार का उपचुनाव नहीं लड़ पाते, इसलिए उन्होंने लोजपा से अपना रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे और वो लगातार जीतने की भी उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि वो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है नॉमिनेशन के बाद, वोटिंग के बाद लोग किस पर भरोसा जताते हैं। लेकिन वहीं पे आपको एक बड़ी खबर ये भी दे दें कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में और भी कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन करने की बातें जो है कि कह रहे हैं, आए दिन मीडिया में, सोशल मीडिया में वो बातों को रख रहे हैं और कई जो है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभरेंगे और कई नए प्रत्याशी हैं जो किसी न किसी पार्टी से भी आ सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशियों का नाम है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी खबर जो नोटिस करने वाली बात है वो बीमा भारती को लेकर के है, जो इससे पूर्व में रुपौली विधानसभा से विधायक थी, लेकिन इस वक्त वो विधायक नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जब इंडिया गठबंधन की तरफ से उसे आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया था लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने रुपौली विधानसभा के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ही आज उपचुनाव की नौबत आई है और उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में वो लोकसभा की प्रत्याशी हो गई है, राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, इसलिए उसे विधानसभा का टिकट नहीं दिया जा रहा है। ये लगभग बातें साफ हो गई है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। लेकिन अभी इसमें संशय बरकरार है कि क्या विधायक बीमा भारती को टिकट मिल सकता है। हालांकि इस पर जो है कि बातें आ रही सामने कि उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। और जिस प्रकार से बीमा भारती ने मीडिया के माध्यम से कहा है कि अगर उसे टिकट नहीं मिलता है तो उसके परिवार के किसी को भी मिलेगा, यानी उनकी बेटी भी है जो वर्तमान में जिला परिषद, उसे भी मिल सकता है या फिर उनके पति को भी जो है कि टिकट मिल सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी। वहीं पे कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कई नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सामने आते हैं। जब नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद इसका खुलासा होगा। लेकिन इस वक्त रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में जो है कि रुपौली की सरगर्मी तेज है और लगातार सभी प्रत्याशी जद्दोजहद कर रहे हैं और जो है कि मेहनत कर रहे हैं। सभी इस होड़ में है कि इस बार का उपचुनाव वो जीते। हालांकि ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।